इंदौर के गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर पथराव की घटना के बाद शहर की राजनीति गर्मा गई है। मामले में कुल 3 एफआईआर दर्ज हुई है और एक बीजेपी की ओर से कांग्रेस पदाधिकारियों पर, तो दूसरी कांग्रेस की ओर से अज्ञात आरोपियों पर और तीसरी पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में अज्ञात के खिलाफ दर्ज की है। मामले में बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पहले से पथराव की तैयारी कर रखी थी और घटना के पीछे संदिग्ध तत्वों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। साबित कर रही है कि किस तरह से अंधेर नगरी चौपट राजा है। प्रशासन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में सिर्फ कांग्रेस के लोगों पे एफआईआर करी है। अभी हमने भारतीय जनता पार्टी संबंधित उनके जितने षड्यंत्र हैं, लोग दिख रहे हैं विधायक जी के साथ में जाते आते हुए कि किस तरह से पूरा षड्यंत्र ऑर्गेनाइज था, ये हमला कि प्लान्ड था। हम तो अपने हिसाब से अपने कार्यालय पे बैठे हुए थे। जिस तरीके से पहले शाही का गुब्बारा आया, पत्थरबाजी हुई, निश्चित रूप से ये घटना इंदौर के लिए शर्मसार करने वाली है। काले दिन वाली घटना है जो नहीं होना थी, लेकिन इसके लिए संपूर्ण रूप से अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके नेता और स्थानीय प्रशासन है। देखिए, तो ये कैसे सोच सकते हैं, ये निरंकुश सरकार है कि वो कांग्रेस के लोगों को देखने जाएंगे। जो मुख्यमंत्री जी आज तक भागीरथपुरा 35 लोग जो मर चुके हैं वहाँ नहीं गए, तो कांग्रेस के लोगों को देखने जाएंगे, ऐसा संभव है? निश्चित रूप से अहंकार में मदमस्त है पूरी सरकार। देखिए कि निश्चित रूप से हम तैयार थे कि ठीक है, राजनीति की व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी का अपना चरित्र है कि कार्यालयों को घेराव करना, हमारा तो नहीं है। तो हम तैयार थे कि आएंगे तो फूलों से स्वागत करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से स्थिति निर्मित हुई, पहले आते से ही जो बमबारी स्टार्ट करी, उन लोगों ने गुब्बारे फेंकना, चप्पल फेंकना, पत्थरबाजी करना, तो वो कैसे संभव है कि आपसे कोई अलोकतांत्रिक तरीके से बात कर रहा है और उनको आप लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दो? निश्चित रूप से क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है। अगला कोई एक्शन रहेगा कि इस मामले में? अभी हमारा टारगेट ये है कि हमने प्रशासन को सारे फुटेज उपलब्ध करा दिए हैं और कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, ताकि लगे कि प्रशासन है और इस देश में लोकतंत्र जिंदा है। पूर्ण तरीके से चल रहा था, जिस पर कांग्रेस के पत्थरबाज नेताओं ने, जो कभी जिहादी मानसिकता के पत्थरबाजों का समर्थन करते थे, आज वे सारे कांग्रेस के नेता इंदौर शहर कांग्रेस कार्यालय पर ऐसा लग रहा था जैसे दंगाइयों का अड्डा बन गया है। देश प्रदेश और शहर में अशांति और जिहादी मानसिकता को फैलाने वाले तमाम गुंडे आज कांग्रेस के शहर कार्यालय पर एकत्रित थे। वहां पर उन्होंने पत्थर, ईंट और अन्य हमले की चीजें पहले से एकत्रित कर रखी थी। निहत्थे भाजपा कार्यकर्ता और उसमें भी महिला कार्यकर्ता है जिसमें हमारी आगे थी, उनके साथ कांग्रेस के नेताओं द्वारा अश्लील हरकतें करते हुए वीडियो सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के जवाबदार पदाधिकारी पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके आसपास जो घेरा है वो शहर के चुनिंदा जिहादी मानसिकता के और साथ में लिस्टेड गुंडे और बदमाशों के चेहरे हमको दिखलाई दे रहे हैं। आज कांग्रेस ने अपनी एक बार फिर जिहादी मानसिकता का प्रदर्शन किया है और इसके पहले भी कांग्रेस विपक्ष में है, वे अपना विरोध कर सकती है, किंतु कांग्रेस भाजपा का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगी है। कभी कांग्रेस चीन के साथ हो जाती है, कभी कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता पाकिस्तान में जाकर मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि मोदी को निपटाने के लिए हमें पाकिस्तान का साथ चाहिए, या फिर गोलन घाटी के अंदर घटना हो तो कांग्रेस के नेता चीन से हाथ मिलाते दिखते हैं, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, या फिर कभी इनका राष्ट्रीय प्रवक्ता देश के सेना अध्यक्ष पर ही अनर्गल टिप्पणियां करने लगता है। कांग्रेस भाजपा का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगी है और उसी का परिणाम है